हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ डायटोमिक गैस डज 100 जूल ऑफ वर्क व्हेन इट इज एक्सपेंडेड आइसोबैरिकली, देन द हीट गिवन टू द गैस। आपको कितनी गैस को हीट दी गई उसके बारे में पता करना है और वो फाइंड आउट करना है जूल में। अच्छा, जो हमने वर्क डन किया है वो कौन सा प्रोसेस है? वो जो प्रोसेस है दैट इज एन आइसोबैरिकली प्रोसेस है। अच्छा, आइसोबैरिकली प्रोसेस का मतलब क्या है? जो हमारा प्रेशर है वो क्या है? कांस्टेंट। प्रेशर क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। अच्छा, इस केस में हमारा वर्क डन क्या होता है? आइसोबैरिकली प्रोसेस में वर्क डन जो होता है दैट वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। ओके, पी डेल्टा वी को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो पी वी टू माइनस वी वन। पी वी टू माइनस वी वन। अच्छा, एक और बात, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? सिंपली पी लिखा वी टू माइनस पी वी वन। अच्छा, अब इसको एक्चुअली में समझने की कोशिश करो। हमें हीट निकालनी है, ठीक है? और हीट वाले केस में हमें टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होगा। तो इसको कुछ ऐसा करते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस के टर्म में आ जाए। ओके, तो हमको पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम पी वी की जगह एन आर टी लिखने की कोशिश करें तो हम क्या लिखेंगे? पी वी टू की जगह हम लिखेंगे एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन। ओके, एन आर को कॉमन ले लेते हैं, तो एन आर हमने कॉमन लिया और यहां पर जो वैल्यू आई दैट इज टी टू माइनस टी वन। ओके, तो यहां हम क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से। सिंपली हम टी वन माइनस टी टू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो टी वन माइनस टी टू की वैल्यू, सॉरी, टी टू माइनस टी वन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन एन आर। ये हमारी इक्वेशन नंबर वन हो गई। अब वो पूछ रहा है हीट, ठीक है? तो हीट गिवन क्या लिखेंगे? हीट गिवन, हीट गिवन, हीट गिवन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू एन सीपी, क्योंकि हमारा कैसा है? आइसोबैरिकली प्रोसेस है। तो एन सीपी डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब आप लिख सकते हो टी टू माइनस टी वन, ठीक है? टी टू माइनस टी वन, इसको यहाँ पर हम लोग लाइन खींच देते हैं जिससे कि आपको क्लियरिटी रहे। टी टू माइनस टी वन। अच्छा, टी टू माइनस टी वन की वैल्यू हम कहां से लाएंगे? इक्वेशन वन से लाएंगे। तो हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू एन। सीपी की वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्टली रख देते हैं क्योंकि हमारी जो गैस है दैट इज एन डायटोमिक गैस। तो Cp की वैल्यू कांस्टेंट, जो हमारा प्रेशर है एट ए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp की वैल्यू जो होगी दैट इज 7/2 R होगी। ओके, तो इसको लिख देते हैं 7/2 R। ओके, T2 माइनस T1 की वैल्यू लिख देते हैं दैट इज W अपॉन वर्क डन टू N इंटू R, ठीक है? तो देखो N से N कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया। अच्छा, वर्क डन कितना था? वर्क डन हमें क्वेश्चन में दिया था दैट इज 100 जूल। तो हमने क्या लिखा? 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे 7/2 इंटू 100 को, तो दिस वैल्यू कम्स टू बी 50 एंड 7 5 35। सो हमारा जो आंसर आना चाहिए दैट इज 350 जूल हीट इज गिवन फॉर दिस केस। सो आंसर इज 350 जूल।